Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death. 6 अगस्त 1945 की एक धूप भरी सुबह हिरोशिमा एक सामान्य सोमवार की तरह जाग उठा। आसमान साफ था, गर्मी की तपिश हवा में भरी हुई थी और जीवन हमेशा की तरह व्यस्त था। कर्मचारी अपने कार्यालयों में चले गए, बच्चे अपनी कक्षाओं में चले गए और पूरे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी की चहल पहल गूंजने लगी। लेकिन सुबह 8:15 पर सब कुछ बदल गया। शहर के ऊपर एक अमेरिकी बोइंग B-29 विमान उड़ रहा था, जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। जब विमान से कुछ गिरा तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह एक परमाणु बम है। 43 सेकंड तक वह वस्तु नीचे गिरती रही, लेकिन नीचे मौजूद लोगों को इसका पता नहीं चला। फिर एक पल में एक चमकदार रोशनी ने हिरोशिमा को अपनी चपेट में ले लिया। एक आग का गोला फटा, तापमान अकल्पनीय 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और एक पल में 80,000 लोगों की जान चली गई। युद्ध में विश्व कहानी 1939 में शुरू होती है, जब एडोल्फ हिटलर के जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। संघर्ष तेजी से फैल गया, जिससे दुनिया 2 प्रमुख गठबंधनों में विभाजित हो गई। एक तरफ धुरी शक्तियां थीं, नाजी जर्मनी, फांसीवादी इटली और शाही जापान। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। शुरू में अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध की तबाही से आहत होकर युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित जापान अपने साम्राज्य का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा था। पश्चिमी शक्तियों के उपनिवेशीकरण प्रयासों से प्रेरित होकर जापान ने अपने नियंत्रण में एक ग्रेटर एशिया की कल्पना की। कोरिया, मंचूरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विशाल क्षेत्र जापानी शासन के अधीन आ गए। 1940 में जापान ने फ्रांसीसी इंडोचीन, आधुनिक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर कब्जा कर लिया और धुरी शक्तियों के साथ जुड़ गया। जापान के विस्तार से घबराए अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे स्टील, तांबा और तेल जैसी जरूरी आपूर्ति बंद हो गई। जापान की 80% तेल आपूर्ति अमेरिका से आती थी, इसलिए इस प्रतिबंध ने उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। जापान के सामने एक विकल्प था, अपनी विजयों से पीछे हटना या संसाधनों के नए स्रोत खोजना। अपने साम्राज्यवादी सपने को त्यागने के लिए अनिच्छुक जापान ने एक साहसिक और बेपरवाह योजना पर फैसला किया। इसका उद्देश्य मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे संसाधन समृद्ध क्षेत्रों को सुरक्षित करना था, भले ही इसका मतलब पश्चिमी शक्तियों के साथ टकराव हो। इस निर्णय ने इतिहास के सबसे कुख्यात हमलों में से एक के लिए मंच तैयार किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसका उद्देश्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े को पंगु बनाना और एशिया में स्वतंत्र हाथ सुरक्षित करना था। केवल 2 घंटों में जापानी विमानों ने बंदरगाह को तबाह कर दिया, 19 जहाजों, लगभग 200 विमानों को नष्ट कर दिया और 2000 से अधिक सैन्य कर्मियों को मार डाला। इस आक्रामक कृत्य ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की और The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और कुछ ही दिनों में वैश्विक संघर्ष बढ़ गया क्योंकि जर्मनी और इटली ने अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। 1941 के अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध ने लगभग हर प्रमुख राष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 26 जुलाई 1945 को पॉट्सडैम घोषणा जारी की गई। यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के राष्ट्रपतियों ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकार करने पर तत्काल और पूर्ण विनाश होगा। हालांकि इस विनाश की प्रकृति को अनिर्दिष्ट छोड़ दिया गया था। जापानी लोग युद्ध, भुखमरी और आर्थिक पतन के वर्षों को झेलते हुए परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार के अस्तित्व को समझ नहीं पाए थे। जुलाई 1945 तक आबादी के बीच युद्ध विरोधी भावनाएं व्यापक थीं। फिर भी सेना की पकड़ अडिग थी और सम्राट चुप रहे। इतिहासकारों का सुझाव है कि यदि कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखने के बारे में आश्वासन दिया गया होता तो सम्राट आत्मसमर्पण करने के लिए इच्छुक हो सकते थे। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। 29 जुलाई 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से पॉट्सडैम घोषणा को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत किया। 6 अगस्त 1945 को ठीक 8:15 पर एनोला गे नामक बोइंग B-29 विमान ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया। यह युद्ध में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल को चिह्नित करता है। जीवित बचे लोगों ने भयावह घटना को याद किया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी, बहरा करने वाला शोर और 4000 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी जिसने इसके दायरे में लोगों को भाप बना दिया।